नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कल का बजट जहां गरीबों और किसानों के नाम रहा, वहीं मिडिल क्लास पर कई तरह की मार पड़ी है। अब सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है ईपीएफ पर लगने वाले टैक्स को लेकर। सरकार ने अब ईपीएफ निकालने पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। कर्मचारी यूनियन ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। इस बीच एबीपी न्यूज से बात करते हुए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इस पर सफाई दी। जयंत सिन्हा ने सफाई में बताया है कि 1 अप्रैल 2016 से पहले के जमा ईपीएफ निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इस तारीख के बाद ईपीएफ में जमा पैसे निकाले जाएंगे, उसके 60% रकम पर टैक्स देना पड़ेगा। ईपीएफ विवाद के फेर में दरअसल हर नौकरी पेशा शख्स फंस गया है। इस विवाद को समझने के लिए हम 3 बड़ी बातें आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात तो यह है कि पहले ईपीएफ खाते में जमा रकम निकालने पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यानी बचत के लिए ईपीएफ खाते में जो भी पैसे आपके जमा होते थे, आप रिटायरमेंट के बाद बिना टैक्स के पूरा का पूरा निकाल लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो जो दूसरी बड़ी बात है वो आपको बता दें, सरकार ने ईपीएफ खाते में जमा रकम निकालने पर टैक्स लगाया है। सरकार की सफाई यह है कि टैक्स उस रकम पर लगेगा जो आपने 1 अप्रैल 2016 के बाद जमा किया है। यह सरकार की तरफ से सफाई दी गई। और तीसरी अहम बात यह है कि 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ खाते से जमा पैसे निकालने पर 60% रकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अब इस टैक्स के विवाद को समझने के लिए बड़ी बातों पर गौर कीजिए। मान लीजिए अभी आपके ईपीएफ खाते में 5 लाख रुपए जमा है, अगले 10 साल में आप 5 लाख और जमा कर लेते हैं, तो अब 10 साल बाद जब आप इस 10 लाख की रकम को निकालने जाते हैं तो फिर 5 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन बाकी के 5 लाख टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। अब इस 5 लाख के 60% रकम यानी 3 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स की यह रकम आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से ही देनी होगी। तो यह महत्वपूर्ण और बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके का बदलाव अब देखने को मिला है। तो ईपीएफ पर कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा यह हम आपको बता रहे हैं। आपके सामने हमने एक इसके लिए उदाहरण रखते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। और जो 3 बड़ी बातें एक बार फिर से आपके सामने, अब ईपीएफ खाते में जमा रकम निकालने पर टैक्स देना होगा। अब तक कोई टैक्स नहीं लगता था। सरकार का कहना है कि 1 अप्रैल 2016 के बाद खाते में जो पैसे जमा होंगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यानी 1 अप्रैल के बाद जो पैसे आप जमा कर रहे हैं और रकम निकालते हैं, तो फिर 60% रकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स लगेगा। हमारे साथ ब्रजेश उपाध्याय इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय मजदूर संघ से। ब्रजेश जी, क्या आपत्ति है आप लोगों की इस पर? पीएफ विड्रॉल पर टैक्स लेना, एक एम्प्लॉय से 2 बार टैक्स लेना है, क्योंकि हम ग्रास सैलरी पर ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, उसी में से हमारा पीएफ डिडक्ट होता है, उस पर फिर से विड्रॉल के समय टैक्स देना, ये डबल टैक्स देना जैसा है, ये अन्याय हुआ है कर्मचारियों के साथ। लेकिन इसमें एक बात कही जा रही कि 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ खाते से जमा पैसे निकालने पर 60% रकम पर ही टैक्स लगेगा। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि जिस रकम का टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उस पर 60% भी क्यों देना? हम तो उसका टैक्स दे चुके हैं ना, वो हमारी ग्रॉस सैलरी का हिस्सा था, उसी में से जमा किया है हमने। ये इनकम नहीं है, हमने इनकम जनरेट नहीं की है कहीं से। तो आप लोग की क्या मांग है अब आगे? नहीं, हम सरकार को कहेंगे, वित्त मंत्री को, कि ये प्रपोजल विड्रा करनी चाहिए। ये कर्मचारियों के साथ अन्याय है। एक आदमी से एक ही रकम पर 2 बार टैक्स लेना, ये न्यायपूर्ण नहीं है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष ब्रजेश उपाध्याय का कहना है कि यह अन्याय है और 2 बार उनसे टैक्स ना वसूले सरकार, यह बात उन्होंने कही है। यह गलत है जिस तरीके से ईपीएफ पर टैक्स को अब थोपा जा रहा है, यह कहना था भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। उन्होंने ये तमाम अहम बातें कही हैं। 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ खाते में जमा पैसे निकालने पर 60% रकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इसे लेकर अब विरोध भी शुरू हो चुका है। आप सुन रहे थे अभी एबीपी न्यूज पर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष का क्या कहना था। उनका यह कहना कि इस सरकार ने गलत कदम उठाया है और एक तरीके से हमसे 2 बार टैक्स वसूलने की कोशिश। तो फैसला वापस लेने की मांग की गई है।
भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मजदूर संघ ने सरकार से इस पूरे मामले में मांग की है कि आप ये फैसला वापस लें। और जयंत सिन्हा ने इस पूरे मामले में क्या सफाई दी, सुनिए। एकदम स्पष्टता से आपको समझा दूं जिसमें किसी की कोई इसमें गलतफहमी ना हो। देखिए, आज के समय अगर आपके प्रोविडेंट फंड में 10 लाख रुपए हैं, क्योंकि आपने पहले ये पैसे उसमें डाले हैं, आपकी बचत हुई है और आपने डाला है प्रोविडेंट फंड में, अक्यूमुलेट होकर वो बनकर 10 लाख हो चुका है। ये जो है 10 लाख, इसको कोई छेड़ातानी हम लोग नहीं करने वाले हैं। 10 लाख में जो टैक्स फ्री आपका विड्रॉल पहले था वो अभी भी उसमें 40% और 60% वो इससे कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है। जो आपने पहले पैसे दिए थे, जो अक्यूमुलेशन हुआ, उसको हम बिल्कुल नहीं छूने वाले हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, 1 अप्रैल 2016 से प्रोस्पेक्टिवली जिसको कहते हैं जी, प्रोस्पेक्टिवली अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा दीजिएगा तब उस पर फिर टैक्स लागू होगा, जिसमें कि आगे गोइंग फॉरवर्ड सब जो पेंशन सिस्टम्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड यानी उनको एक बराबर कर देना है। पर जो पहला आपका जो एक्यूमुलेशन प्रोविडेंट फंड में हुई, किसी को इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कोई खतरा नहीं महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये किसी का जो एक्यूमुलेटेड पैसा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो आदमी एक रिटायरमेंट के बाद का जो बेनिफिट ले सकता है, आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म सेविंग को बढ़ावा देना है, उसने लॉन्ग टर्म सेविंग करी, 60 साल के बाद वो विड्रॉ कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़े एक सर्टेन अमाउंट पे, वो कहां तक जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि पहले तो टैक्स बहुत कम भरना पड़ेगा जी। जो आज के पैसे हैं उनकी हम बात हम कर ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि अब आगे जो आप उसमें जो बचत करेंगे उस पर किस तरीके का ट्रीटमेंट होगा, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूं। देखिए, ऐसा है कि 3 किस्म के आज के समय पेंशन प्रोडक्ट है। प्रोविडेंट फंड है, सुपर एनुएशन और भी कई सारे फंड्स हैं, एनपीएस है। बहुत जरूरी है गोइंग फॉरवर्ड, मतलब भविष्य में, कि ये तीनों जो पेंशन प्लान है वो एक बराबर हों। और उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि सबको हम लोगों ने एक बराबर कर दिया है, और हमने कहा है कि अगर जो पैसा आप एन्युइटी में डालेंगे 40% नहीं होगा, 60% जो बचा आपका वो आप एन्युइटी में डालेंगे तो उस पर भी टैक्स नहीं। मतलब सीधा सीधा कहे कि 100 रुपए आपका पूरा बन जाता है, 40 रुपए आप विड्रॉ करेंगे, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 60 रुपए जो आप एन्युइटी में डालेंगे उस पर ऑलरेडी टैक्स का बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो वहां पर आपको कोई अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर विड्रॉ करते हैं तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो वो 60% को आप इमीडिएटली अगर आप विड्रॉ करें, जी, भविष्य की मैं बात कर रहा हूं। जी। हाँ, आप जो पिछले जो है उनकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप 25 साल आज के बाद आप उसमें विड्रॉ करें और 60% आप विड्रॉल कर लें, एन्युइटी में न डालें, तब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और तीनों जो पेंशन प्लान्स हैं, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस और सुपर एनुएशन फंड्स, उनका सब एक बराबर होगा। सर, जयंत सिन्हा ये बात समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो मजदूर संघ है, कर्मचारी संघ है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। और साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि जो ये फैसला लागू किया जा रहा है उसे सरकार वापस ले। 3 बड़ी बातें आपको बताएं। अब ईपीएफ खाते में जमा रकम निकालने पर टैक्स देना होगा, अब तक कोई टैक्स नहीं लगता था, ये एक सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात। सरकार का कहना है कि 1 अप्रैल 2016 के बाद खाते में जो पैसा जमा होगा उस पर टैक्स लगेगा। यह स्पष्टीकरण दिया गया है। 1 अप्रैल 2016 के बाद जमा रकम निकालते हैं तो फिर 60% रकम पर टैक्स देना पड़ेगा। यह तीसरी महत्वपूर्ण बात है। ईपीएफ पर कितना टैक्स लगेगा यह हम आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं। अभी खाते में 5 लाख जमा है, 10 साल में 5 लाख और जमा करते हैं तो खाते में आपके कुल 10 लाख रुपए हो जाएंगे। अब जरा समझिए इस पर टैक्स कैसे लगेगा। 10 साल बाद 10 लाख रुपए आप निकालते हैं तो फिर 1 अप्रैल 2016 से पहले जमा 5 लाख पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, यानी बाकी के 5 लाख पर टैक्स लगेंगे। 1 अप्रैल 2016 के बाद जो 5 लाख आपने जमा किए हैं उसके 60% रकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यह एक उदाहरण के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। 3 लाख रुपए पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, यानी बाकी के जो 3 लाख बचते हैं 60% के हिसाब से जो हमने आपको बताया, इस पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी किशोर अजवाणी जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। किशोर, कितना नुकसान इससे लोगों को? देखिए अखिलेश, अभी तक क्या होता था कि जैसे आप रिटायर हुए और आपका प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा बचा हुआ है उसमें से एक हिस्सा था 40% का जो आप निकाल सकते थे, और बाकी 60% का हिस्सा आप एन्युटी में डाल सकते थे, यानी उसको आप पेंशन के रूप में हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा या हर 6 महीने या जो भी आप अपना तय करेंगे उस हिसाब से आपको उसको एक किस्तों में मिलता रहे जीवन भर या आने वाले सालों में, उसमें डाल देते थे।
तो अगर अभी भी आप ऐसा करते हैं कि 40% आप रिटायरमेंट के बाद पीएफ से पैसा पूरा निकाल लेते हैं और 60% उसको एन्युटी में डाल देते हैं, यानी किस्तों में आपको मिलता रहे, उसमें डाल देते हैं पेंशन के रूप में, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा निकाल लेते हैं, पूरा का पूरा निकाल लेते हैं, जैसा कई लोग निकाल लिया करते थे रिटायरमेंट पर, क्या मकान बनवाना है या कोई बड़ा खर्चा करना है, तो पूरा पीएफ का पैसा निकलवा लिया, उसके 60% पर टैक्स लग जाएगा। 40 तो आप निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई नहीं लगेगा, लेकिन जो 60% आपको एन्युटी में डालना था, जो आपको किस्त में लेना था बाद में। जी शायद हमारा संपर्क टूट गया किशोर से। तो ये समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे थे, जो ये स्लैब्स के जरिए बताया, एक उदाहरण भी हमने आपके सामने रखा कि किस तरीके से आपको टैक्स देना पड़ेगा इसमें अब, लेकिन विरोध किया जा रहा है। आपने सुना, मजदूर संगठन का कहना है, कर्मचारी संघ का कहना है कि आखिर हम 2 बार टैक्स क्यों दें? जब हम एक बार सैलरी लेते हैं उस वक्त हम टैक्स देते हैं, दोबारा हम फिर से टैक्स क्यों दें? तो साफ तौर पर यह मांग की गई है कि सरकार इसे वापस ले, इस फैसले को। और ऐसे में कर्मचारी संघ का, मजदूर संघ का यह कहना कि यह गलत तरीके से फैसले को लागू किया जा रहा है। तो ईपीएफ पर टैक्स की जो बात है उसके बारे में हमने आपके सामने उदाहरण के जरिए यह पूरा फॉर्मूला रखा।